हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। जब मैं घर की बात करता हूँ कि ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा हमारा इंडिविजुअल हाउस वह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का छोटा सा घर होता है, अपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो ये जो हम घर लेते हैं जहाँ हमने अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगाया है, या काफ़ी लोग EMI लोन्स पर भी लेते हैं, तो ऐसे में जब हम अपने नए घर में जाते हैं तो सभी की इच्छा होती है कि वहाँ पर हमारे धन की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो, ये सभी वृद्धि हो। लेकिन ये सब अगर हम चाहते हैं कि हमें मिले तो हमारा शास्त्र कहता है कि जब आप नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर दो बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पहली बात, हमारा शास्त्र आदेश करता है कि ऐसे नहीं कि कोई भी एक अबूझ मुहूर्त मिल गया, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी है, पुलेरा दूज है, आपने गृह प्रवेश कर लिया। नहीं, अच्छे योग्य विद्वान पंडित जी से आपको परामर्श करना है कि आपके नाम से, आपकी कुंडली के हिसाब से गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, पहली बात। दूसरा विषय यह ध्यान रखिएगा कि जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, मैं काफ़ी लोगों के यहाँ देखता हूँ कि बस कुछ लोग एक नॉर्मल एक गायत्री हवन करा दिया या फिर नवग्रह हवन है, सत्यनारायण कथा। नहीं, ये जितनी पूजा है अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इनका हमारे गृह प्रवेश से कोई संबंध नहीं है। जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो विद्वान पंडित जी को बुला करके आप वहाँ पर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का जाप कराएं, तो उस जगह में पूर्व में कोई नेगेटिव एनर्जी रही होगी या मकान बनाने में जो जीव जंतुओं की हिंसा हुई है उसका दोष तो हमें लगेगा। तो इन सभी के निराकरण के लिए, निवारण के लिए हम वास्तु शांति हवन पूजा करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि साल 2026 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, शास्त्र आदेश करता है जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि सभी महीने अच्छे रहते, नहीं। शास्त्र कहता है कि बैसाख का महीना, ज्येष्ठ का महीना, माघ, फाल्गुन, कार्तिक, ये महीने हमारे गृह प्रवेश के लिए शुभ बताए गए हैं। लेकिन इन महीनों के अलावा शास्त्र कहते हैं कि नक्षत्रों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गृह प्रवेश के लिए जो शुभ नक्षत्र रहते हैं उनमें रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रेवती, ये विशेष शुभ होते हैं, और पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा ये भी स्वीकार किए गए हैं। और इसके अलावा एक मुहूर्त का जो प्राण होता है पंच प्राणों में, वो एक तिथि भी होती है। तो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं कि गृह प्रवेश के लिए जिन तिथियों को त्याग देना चाहिए उनमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को गृह प्रवेश के लिए त्याग देना चाहिए। बाकी जब जो गृह प्रवेश वाली तारीख, तिथि के दिन जो शुभ मुहूर्त मिलता है लग्न के हिसाब से हमें करना चाहिए। ऐसे कि नहीं चौगड़िया हमने देख लिया, नहीं। तो जब हम 2026 में जनवरी से बात करते हैं तो आप सभी को विदित होगा, पता होगा कि 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 2 फरवरी 2026 तक तो यहाँ पर धनु राशि का जो मलमास रहता वो रहेगा। उसके बाद शुक्र तारा भी अस्त हो जाएगा जो 2 फरवरी 2026 को उदय होगा। तो 2 फरवरी 2026 के बाद जो हमें गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त मिलेंगे उनमें फरवरी महीने का पहला मुहूर्त रहेगा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 6ठी तिथि यानी शनिवार 7 फरवरी 2026। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि यानी बुधवार 11 फरवरी 2026 को और सुबह 9:59 से 10:53 में आप वास्तु शांति हवन पूजा गृह प्रवेश के कार्य को विधिवत सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी शुक्रवार 20 फरवरी 2026 और इस दिन अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कीजिएगा। इसके बाद फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी शनिवार 21 फरवरी 2026 और इस दिन दोपहर में 1:01 के बाद आप अपने गृह वास्तु शांति गृह प्रवेश की पूजा को कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद 24 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक होलाष्टक लग जाते हैं। तो ये होली के जो 8 दिन होते हैं इनमें हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इन होलाष्टक के समाप्त होने के बाद जो मार्च के महीने में अगर हम देखें तो गृह प्रवेश के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी शुक्रवार 4 मार्च 2026 को और इस दिन वृषभ लग्न में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद अगला मुहूर्त मिलेगा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि यानी गुरुवार 5 मार्च 2026 और इस दिन वृषभ लग्न में, लेकिन सुबह 8:18 के पहले आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को कर सकते हैं। तो यह मार्च के महीने थे। इसके बाद 14 मार्च 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक
सूर्य भगवान अपनी राशि को बदलेंगे, मीन आर्क रहेगा, यानी सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये 1 महीने भी कोई शुभ काम ग्रह प्रवेश का आदि नहीं हो सकता है। तो 15 अप्रैल 2026 के बाद जब हमारा नया संवत लग जाएगा, उसके बाद जो श्रेष्ठ ग्रह प्रवेश के मुहूर्त रहेंगे उनमें पहला मुहूर्त रहेगा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी गुरुवार 23 अप्रैल 2026, और वृषभ और मिथुन लगन में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 को वृषभ लगन और मिथुन लगन में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद प्रथम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी शुक्रवार 5 मई 2026, इस दिन सुबह 6:15 से 8:15 के बीच में आप या फिर अभिजीत मुहूर्त में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक अधिक ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास रहेगा। तो शास्त्र आदेश करते हैं कि जब ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास आ जाए तो हमें हमारे स्वार्थ के सारे कार्यों को छोड़ देना चाहिए, उनमें गृह प्रवेश का भी है। तो ये जब पुरुषोत्तम अधिक मास समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो हमें जून के महीने में अगला गृह प्रवेश का मुहूर्त रहेगा वह रहेगा शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, यानी इस दिन वार रहेगा बुधवार, और 17 जून 2026 को सुबह कर्क लगन में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। जून महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी सोमवार 22 जून 2026 को, और इस दिन कर्क लगन में लेकिन सुबह 10:31 के बाद अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कीजिए। इसके बाद शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी बुधवार 24 जून 2026 को कर्क लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी शनिवार 27 जून 2026 को कर्क लगन और कन्या लगन अभिजीत मुहूर्त में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। तो जुलाई के महीने का जो मुहूर्त मिलेगा वह रहेगा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षीय प्रतिपदा तिथि यानी बुधवार 1 जुलाई 2026, और इस दिन कन्या लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी शनिवार 4 जुलाई 2026, और इस दिन दोपहर में 12:41 से 1:44 के बीच में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को सुबह 10:41 से 2:56 के बीच में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद जुलाई महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी शनिवार 11 जुलाई 2026, इस दिन वृषभ लगन में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद 16 जुलाई 2026 से 8 अगस्त 2026 तक गुरु का तारा अस्त रहेगा। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब गुरु का तारा अस्त हो तो हमें सभी प्रकार के शुभ मंगल काम को पूर्णतः त्याग देना चाहिए। तो इन दिनों में भी नहीं होगा, और जब गुरु का तारा उदय हो चुका होगा तब तक तो फिर चातुर्मास लग चुका होगा। तो चातुर्मास में भी जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है वहाँ से चातुर्मास लग जाता है, और शास्त्र आज्ञा करता है कि यहाँ पर देवता शयन कर जाते हैं। जो फिर कब उठते हैं? हमारी जो देव शयनी एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी यानी देव प्रबोधनी, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तो वहाँ देवता अपने निद्रा को त्याग करके भगवान नारायण के साथ हमारे जितने भक्त हैं उनकी कामनाओं को इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो जागृत होते हैं। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि रहेगी उसके बाद अगर हम गृह प्रवेशों के शुभ मुहूर्त की चर्चा करें तो उनमें हमको पहला मुहूर्त मिलेगा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी शनिवार 21 नवंबर 2026 को सुबह 8:11 से 9:01 के बीच में आप अपने वास्तु पूजा ग्रह शांति पूजा के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि यानी बुधवार 25 नवंबर 2025, इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा, और धनु मकर लगन में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि यानी गुरुवार 26 नवंबर 2026, इस दिन मृगशिरा नक्षत्र, धनु लगन, मकर लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी शनिवार 28 नवंबर 2026, इस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र रहेगा, धनु लगन, मकर लगन में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं।
तो दिसंबर महीने का पहला मुहूर्त मिलेगा मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी गुरुवार 3 दिसंबर 2026। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सुबह 9:24 के पहले पहले आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। उसके बाद मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि यानी शुक्रवार 4 दिसंबर 2026। इस दिन चित्रा नक्षत्र सुबह 10:23 के बाद आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 12 तिथि यानी शनिवार 5 दिसंबर 2026। इस दिन चित्रा और स्वाति नक्षत्र रहेगा। धनु लगन, कुंभ लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। और साल 2026 में दिसंबर के महीने का अंतिम गृह प्रवेश मुहूर्त शुभ मुहूर्त रहेगा मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी शनिवार 12 दिसंबर 2026। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु लगन रहेगा, लेकिन सुबह 10:07 के पहले पहले आप अपने वास्तु शांति हवन पूजा गृह प्रवेश के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। और इसके बाद आप सभी जानते हैं 16 दिसंबर 2026 से फिर भुवन भास्कर सूर्य भगवान अपनी राशि को बदलेंगे और जो धनु राशि में चले जाएंगे और यहाँ से फिर धनुर्मास लग जाएगा जो लगभग 1 महीना तक रहेगा। तो शास्त्र कहता है कि धनुर्मास जब लग जाता है तो आपको कितनी भी अर्जेंसी हो हमें गृह प्रवेश का व मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह जो जितने मुहूर्त अभी बताए ये सभी के लिए कॉमन है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी राशि के अनुसार, आपके नाम के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अगर आप हमसे सर्वश्रेष्ठ गृह प्रवेश का मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें मात्र 1100 रुपये दे करके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इन पर आप हमें डायल करें और आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वह हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे।